बोले श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री पन्नाथ धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उधरे विकट कपाट शूरन जिनके नाम। श्री राम मेरे तन सतगुरु मेरे काटो सकल गले। चरणों में गुरु वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे सभी सुंदर साथी कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम। पहली बार मैं आपको बाई जी आप भैया लिख लीजिए। गुरु महाराज हरे हरे प्यारे हृदय में मेरे आजा। दिलदार यारे प्यारे हृदय में मेरे आजा। हृदय में मेरे आजा। मेरा प्यार बन के आजा। दिलदार यार प्यारे हृदय में मेरे आजा। सब लोग लाज छोड़ी चुपचाप बैठ रोई। सब लोग लाज छोड़ी चुप बिना नहीं है कोई अपना नहीं है कोई अपना मुझे बना जा। दिलदार यार प्यारे हृदय में मेरे आजा। मैं गरीब हूँ तो क्या गम तुम तो अमीर मेरे। मैं गरीब हूँ तो क्या गम तुम तो अमीर मेरे। तरस गई है अखियाँ तरस गई है मुखड़ा जरा दिखा जा। अखियाँ तरस गई है मुखड़ा जरा दिखा जा। दिलदार यार प्यारे हृदय में मेरे आजा। यार प्यारे हृदय में मेरे आजा। अपने भी दिन कटेंगे तेरा इंतजार करके। अपने भी दिन कटेंगे तेरा इंतजार करके। दिलदार यार प्यारे हृदय में मेरे आजा। हृदय में मेरे आजा। हृदय में मेरे। प्रणाम प्रणाम जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। याही सूरत की सखियां भाई
प्रतिबिंब वेद ऋचा जो कही, जाको कहियो उधो ज्ञान, जोगारंभ सो क्यों माने, प्रेम लीला प्रतिबिंब। इन्हीं अक्षर की सुरता की सखिया हुई, जिनको वेद ऋचा अथवा प्रतिबिंब के स्वरूप कहते हैं। इन्हीं सखियों के पास श्री कृष्ण जी ने उद्धव को भेजकर ज्ञान योग का उपदेश कराया था। ये प्रतिबिंब की सखिया उसका कैसे विश्वास कर सकती थी। हाँ, तो अब इसमें देखो महाराज जी क्या बता रहे हैं कि जो रास हुआ था हमारा वास्तविक रास, है ना, उस वास्तविक रास कहाँ हुआ था, योग माया के ब्रह्मांड। फिर उसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ा, अव्यकृत के महाकारण, ठीक है, जिसको प्रतिबिंब कहा, प्रतिभाषिक भी कहा। फिर उसी का प्रतिबिंब किसके अंदर पड़ा है, उसके स्थूल पर। तो स्थूल में जहां पर वेद हैं, उन वेदों की ऋचाएं, यानी वो शक्ति रूप में, चेतन रूप में है, यहाँ जो मंत्र रूप में आए। तो उन्होंने भी ये इच्छा की, जो कि रासलीला है, वो रासलीला हमारे साथ में की। तो रासलीला का मतलब है जो यहाँ वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर जो ज्ञान था, तो उस ज्ञान के अंदर वो प्रेम लीला झलकानी थी। जी जी। इसी कारण तो फिर यहाँ ब्रजभूमि में प्रतिबिंबित लीला हुई। तो 3 तरह की लीला है, वास्तविक, प्रतिबिंबित और व्यवहारिक। तो वास्तविक कहाँ पर है, सब लिख के महाकारण में, और कारण में ब्रज और रास। उसका जो प्रतिबिंब पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है, अव्यकृत के महाकारण। तो सब लिख का स्थूल है ना। फिर उसका जो प्रतिबिंब पड़ा यहाँ पर, कहते हैं वो नारायण के अंदर आया। फिर यहाँ पर जो हुई ब्रजभूमि पर, वो हुई है प्रतिबिंबित लीला। तो ये जो प्रतिबिंबित लीला की गई है, ये किसने की है, वेद ऋचा सखी जी। इसको प्रतिबिंब की सखिया भी कहा गया है ना। जो पुराण संहिता भी आता है कि नाश्यम ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि बिना कश्यापि जाएगी। अक्षर ब्रह्म हृदय विधि शंकर, अक्षर ब्रह्म के हृदय में जो है, वो शंकर जी बता रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म हृदय विधि शंकर जी। नित्य वृंदावन या च सा स्मृता प्रतिभाषी की, और ब्रज भूमिया जय लीला सबरूपता व्यवहारिक। तो इसमें तीनों लीलाओं का बताया कि इस रहस्य को ब्रह्म सृष्टि के बिना कोई नहीं जान सकता। वास्तविक कहाँ पर बनाए, अक्षर ब्रह्म के हृदय। फिर प्रतिबिंब कहाँ बताए, अव्यकृत के महाकारण। व्यवहारिक बताई है वो ब्रज भूमि पर बताई। तो जो तीसरा ब्रह्मांड बना, तो तीसरा ब्रह्मांड क्यों बना है, वेद ऋचाओं की इच्छा पूर्ति के लिए। तो इसीलिए जो वेद प्रतिबिंबित लीला हुई, तो इसीलिए इनका प्रतिबिंब की सखियां भी कहा गया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि या ही सूरत की सखियां भई, प्रतिबिंब वेद ऋचा जो कही। ये अक्षर की ही वृत्ति है, लेकिन उसके स्थूल में है जो ज्ञान वृत्ति। तो उस ज्ञान वृत्ति ने प्रेम की प्राप्त करने की इच्छा हुई। तो इसीलिए कह रहे कि इस प्रकार को बनाने का ये भी मेन कारण बने। तो देखो 2 कारण तो मैंने बता दिए थे पहला, जब श्रृंगार ग्रंथ चला हुआ था। 2 कारण तो ये थे कि एक अक्षर ब्रह्म को अंतरंग लीला का अनुभव कराना, और हम ब्रह्मात्माओं को अक्षर ब्रह्म की दुख सुख की लीला का अनुभव कराना। 2 तो मेन कारण थे। 2 कारण कहे ब्रह्म इसकी सृष्टि की उत्पत्ति के। अब तीसरा कारण क्या बता रहे हैं कि एक ये भी कारण बना तीसरे ब्रह्मांड का, कि वेद ऋचाओं की जो इच्छा थी वो पूर्ति कर। फिर जो गोलोक में श्राप हुआ था कि राधा ने श्री दामा को श्राप दिया, श्री दामा ने राधा जी को श्राप दिया कि तुम्हें 100 वर्ष तक विरह करना पड़ेगा। अभी तो श्री कृष्ण जी का हुए 11 वर्ष हुए, 100 वर्ष तो नहीं हुए जी। तो वो भी कारण बना। फिर अक्षर ब्रह्म की भी इच्छा रही कि मैंने अंदर से ब्रह्म धाम को वास्तविकता तो जाना ही नहीं, लीला का अनुभव ही तो किया, वो भी कैसे किया मैंने, अवस्था में जी। और फिर हम तामसिक सखियों की भी इच्छा रही, जो कह रहे हैं कि ब्रजराज तो ब्रह्मांड दुख तामसियां देखा। ब्रजराज के जो 2 ब्रह्मांड बने, इन 2 में तामसिकों ने ये दुख का अनुभव नहीं किया। तो देखो कितने कारण बने इस तीसरे ब्रह्मांड। हाँ जी, अनंत। हाँ, तो इसलिए कह रहे कि ये एक कारण बना प्रतिबिंबित ब्रह्मांड बनाने का, तीसरा ब्रह्मांड जो बना है। तो अब ये ही वेद ऋचा सखियां, ध्यान देना, इन्हीं वेद ऋचा सखियों को उद्धव ने उपदेश दिया था जी। लेकिन हम इसको ना एक जगह जोड़ देते हैं। हाँ,
ये कहते हैं कि ब्रह्म सृष्टियों को यानी गोपिकाओं को दिया, लेकिन उस समय गोपिकाओं के तन में हम ब्रह्मात्माएं नहीं थे। नहीं थी। कौन सी? वेद ऋचाएं सखियां। हाँ जी और कौन सी थी? गोलोक की शक्ति भी आई हुई थी। जी 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 जी। तो जब उन्होंने प्रेम लीला का अनुभव प्राप्त करने की इच्छा की थी, तो फिर वे ज्ञान को क्यों प्रकट करती? ज्ञान तो एक बार बताओ, वेदों के पास ज्ञान तो पहले भी था। हाँ जी। तो वे उद्धव तो वेदों का ज्ञान ही तो लेके गया, तो इसीलिए कहा कि वे तो पूरे ज्ञान में शास्त्रों की ज्ञाता है वे तो जो जिन्होंने प्रेम की मांग की तो प्रेम की तो इच्छा करेंगे, तो प्रेम की जी इच्छा करने के लिए उन्होंने वो विरह किया। लेकिन इसीलिए कह रहे कि जब प्रेम की इच्छा की वेद ऋचा सखियों ने, और जो गोलोक से आई हुई सखियां थी वे भी प्रेम स्वरूपा थी, तो जी उद्धव जो ज्ञान लेकर गए वो क्यों गए? उसके पीछे भी कई कारण है। क्यों? जी। क्योंकि उद्धव जी को क्या था? अपने ज्ञान का अभिमान था। हाँ जी। और जो गोपियां थी उनको वो क्या समझते थे कि ये तो गांव की ग्वाली, ये भाव जी में जी कहा जी था। तो श्री कृष्ण जी उनका मान भंग करना चाहते थे, जो उन्हें ज्ञान का अभिमान था। जी और जी जी। उनका जो शुष्क ज्ञान था, उस शुष्क ज्ञान में गोपियों के माध्यम से वो प्रेम का अनुभव कराना चाहते थे। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी ने किसके पास भेजा? वेद सखियों के पास, जो गोपियां कहा। लेकिन इसमें ऋचा। तात्पर्य से पता चला कि क्या थी? वेद ऋचा। वेद तो ऋचा। वेद ऋचाओं ने ज्ञान की इच्छा की थी या रस की इच्छा की थी? उस प्रेम की इच्छा की थी, जी। उस प्रेम की इच्छा की थी। तो हाँ जी। प्रेम की इच्छा की थी, तो फिर वे ज्ञान को क्यों स्वीकार करते? इसीलिए उद्धव जो ज्ञान लेकर गए, उन्होंने कहा कि तुम ध्यान करो, योग करो, निराकार ब्रह्म का ध्यान करो, उस श्री कृष्ण के विरह में तुम क्यों तड़पती? तो जी उन्होंने जी। क्या कहा कि तू अपना ज्ञान लेकर चला जा, हमारे श्री कृष्ण तो हमारे पास। पास है। तो अब ये देखिए क्यों? क्योंकि अगर कुमारिका गोलोक की आई हुई भी थी, जो राधा रानी थी ये भी थी, उनके अंदर ही तो श्री कृष्ण जी आ गए थे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था जब लेकर गए थे अपूर्व जी कि मैं 4 दिन में वापस आ जाऊंगा, जी है ना? तो वापस वो शक्ति तो वापस आ गई, शरीर से ही जी तो नहीं है, लेकिन वो शक्ति तो आप उन्हीं के अंदर समाहित हो गई। तो जी। उन्हीं के अंदर थे, लेकिन फिर भी उन्हें पता नहीं लगा, क्योंकि विरह का जो श्राप लगा हुआ था, विरह जो करना था, इन्हीं को उद्धव ने ज्ञान उपदेश दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया? कह रहे कि उल्टे वचन उन्हीं के मुख पर मारे। और जो ज्ञानी बनकर थे वो क्या थे? ज्ञान का प्रतीक थे। और जो गोपियां थी वेद ऋचाएं हैं, ये प्रेम का प्रतीक है। जी 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 जी। तो प्रेम के सामने ज्ञान फीका पड़ जाता है। तो यहाँ से उद्धव जी ज्ञान लेकर आए थे, लेकिन प्रेमी बनकर जाने चले गए। इसीलिए कह रहे हैं कि जाको उद्धव ज्ञान योगारंभ सो क्यों माने प्रेम लीला प्रतिबिंब। क्योंकि ये तो प्रेम का प्रतिबिंब थी, प्रेम का अनुभव किया इन्होंने, तो ये ज्ञान को योग अभ्यास को क्यों मानते? क्यों मानते? अब ये योग कहाँ तक पहुंचाता है, इसको भी देखते हैं। जो जी पतंजलि का होता है योग दर्शन में, सांख्य दर्शन में जो योग दिखा जाता है, यानी जो हमारी 9 तरह की भक्ति होती है ना? और 9 जी तरह की भक्ति में फिर हमारे अलग अलग होते हैं। एक तो होगी ये सगुण भक्ति, एक जी होती है निर्गुण भक्ति, जिसमें अष्टांग योग होती है, हाँ यम जी। नियम वचन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान ध्यान और समाधि। तो ये कहाँ समाधि। तक पहुंचाते हैं योग? ज्यादा जी से ज्यादा कहाँ तक पहुंचाएंगे? काल जी। निरंजन। काल निरंजन। तो वहां तक का इनका स्थान। तो कहाँ तो आदि नारायण के इस काल निरंजन में, और कहाँ वे अव्यकृत के महाकाल में पहुंच रहे हैं। हाँ जी। तो क्यों वो ऊपर की प्रेम लीला को लेने वाली इस हद भूमि के ज्ञान को क्यों स्वीकार करेगी? जी ना। तो इसीलिए कह दिया उन्होंने, जो है वो ने उद्धव के जो वचन थे वो वापस उन्हीं के मुख पर दे मारे, यानी उनके ज्ञान को बदला दिया, और उसके ऊपर भी, उस ज्ञान के ऊपर भी प्रेम का रंग चढ़ गया। तो जी इस तरह जी से कह रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म की सूरत स्वरूप इन शक्ति सखियों ने गोपियों के रूप में इस बार अवतार। तो अब इस तीसरे ब्रह्मांड में उनके तन में जो हमारी जगह थी, जो पहले भी 36,000 थी, 12,000 ब्रह्मात्माएं थी, गोपियां थी, 24,000 कुमारी। तो जी इसी तरह से 12,000 तो वेद ऋचाएं आई हैं, जो हम गोपियों की जगह, और जो जी 24,000 थी कुमारिकाएं थी, उन कुमारिकाओं के अंदर कौन आई है? गोलोक की वजह।
फिर ऐसे जो कहते वे 36,000 की 36,000 ही लीला करने लगी, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि ये नया ब्रह्मांड बना है। सब यही सोच रहे कि ये वो ही ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड है, इसलिए वो बहू उसको ऐसा ही खड़ा कर दिया। तो इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने उद्धव जी के उपासना योगारंभ को त्याग दिया और प्रेम में अपने वो मग्न हो गई। जो उन्होंने दई सीखापन सो मुख पर मारे फेर वचन, याही विरह में छोड़ी दे सो पहुंची जहां स्वरूप स्नेह। उद्धव ने उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया, लेकिन गोपी रूप सखियों ने उद्धव को ही उल्टा समझा दिया। श्री कृष्ण के साथ अपने अनन्य प्रेम की भावना से प्राणित हो गोपियों ने कहा, हे उद्धव तू अपनी ज्ञान की पिटारी ले जा, हमारे प्राण वल्लभ नंद नंदन तो सदा हमारे पास है। इस प्रकार प्रिय विरह में उन्होंने वर्षों तक तड़प तड़प कर अपने शरीर छोड़ दिए और जिन प्राण प्रीतम के स्वरूप से स्नेह था वही जा पहुंची। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि इन्हीं वेद ऋचा सखियों जो उद्धव ज्ञान लेकर आए, तो कह रहे हैं कि उन्हीं के मुख पर मारे फेर वचन। हाँ जी, यानी जो ज्ञान देकर आए थे, जो गोपियों को वे दे रहे थे, तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो अस्वीकार करना ही तो वापस फेरना है। जी 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 जी। यानी जो उन्होंने शिक्षा दी कि तुम निराकार का ध्यान करो, योग करो और तुम परमात्मा को पाओ, और श्री कृष्ण का जो विरह कर रहे हो तुम उसके विरह में उसको छोड़, उसको भूल जाओ। लेकिन गोपियों ने क्या किया, उसको अस्वीकार कर दिया, जिसको कह रहे हैं कि उन्होंने उन्हीं के मुख पर दे मारे। और क्या कह रहे हैं, यही विरह में छोड़ी थी। उन्होंने कहा कि हमारे श्री कृष्ण, हमारे प्रियतम तो हमारे पास है, तो क्यों एक देखिए एक अनुभव भी है कि अंदर में है, लेकिन वो जो गोलोक में श्राप हुआ था उसके कारण वो अंदर में समाहित थे, लेकिन बाहर अनुभव नहीं हो रहा था। हाँ जी। एक जैसे कहे कि एक तो प्रत्यक्ष में एक परोक्ष में, तो पहले तो प्रत्यक्ष में लीला, फिर तन पर चला गया कहां पर, मथुरा में। लेकिन उनके तन के अंदर जो गोलोक की शक्ति थी, वो गोलोक की शक्ति उन्हीं के अंदर आके समाई। हाँ जी, अंदर में ये तो अनुभव होता है कि हाँ हमारे प्रियतम हमारे पास में, हमारे श्री कृष्ण हमारे पास में है, लेकिन बाहर प्रत्यक्ष में नहीं नजर आते थे। तो जब प्रत्यक्ष में देखते थे तो विरह होता था, और जब अंदर में परोक्ष में देखते थे तो ये कहते थे कि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण तो हमारे पास है। तो वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि विरह भी दिखाना है और विलास भी करना है। तो ऐसे ही तो अब भी हो रहा है तो आत्मा की साथ में परमात्मा कह रहे कि निमित्त ना छोड़े नजर से ऊपर कहाँ को हो, साथ में भी है अंदर में भी है, लेकिन बाहर प्रत्यक्ष में नहीं नजर आते, क्योंकि विरह का अनुभव भी जो कराना है। जी 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 जी, विरह और विलास दोनों जो करने हैं। तो अंदर में आत्मा तो अपने परमात्मा के साथ में रमण करती है, लेकिन बाहर प्रत्यक्ष में देखना चाहती है, तो जब नहीं दिखाई देते तो क्या होता है, विरह होता है। तो इसी तरह से उन्होंने कह रहे कि वर्षों तक विरह किया। अब ध्यान देना, वर्षों तक यहाँ खोला नहीं, लेकिन वो कितने साल का विरह दिया था, 100 वर्ष का, 100 साल का, है ना। तो इसलिए कह रहे कि 100 वर्ष तक वे इसी तरह से विरह करती रही। और जिस स्वरूप के प्रति उन्होंने विरह किया, कौन से स्वरूप के प्रति विरह किया, यानी जो रास वाला स्वरूप था, क्योंकि रास की तो इच्छा की थी। हाँ जी, रास की तो इच्छा की थी, और जो गोलोक से आई थी तो ब्रज और रास दोनों का मिश्रण रूप है। ये देखो ये पहले भी आया था जब गोलोक धाम है, तो गोलोक धाम में बाल लीला भी है, लेकिन गोलोक के अंदर राधा और श्री कृष्ण, श्री दामा, और जो कहते हैं कि वे उनके कक्ष में चले गए थे जो सखी थी, जी है ना। तो यानी वो आनंद लीला भी तो है, ये नहीं कि बाली लीला है, उसमें किशोर लीला भी सब नहीं है। ब्रज और रास दोनों का मिश्रण, यानी बाल स्वरूप में भी है और किशोर स्वरूप। तो उन्होंने उसी स्वरूप का जिसका ध्यान किया, क्योंकि बाल लीलाएं भी हुई, 7 दिन की गोलोक की लीला भी हुई और रास की लीला भी की। तो जिस स्वरूप से उनका स्नेह था, किससे स्नेह था, किशोर स्वरूप से। तो वो कहाँ पर इच्छा की थी उन्होंने, कौन सा का अनुभव किया था, स्थूल में अव्यक्त के स्थूल में वेद इच्छाएं हैं, लेकिन इच्छा किसकी की थी, अव्यक्त की, जो महाकाल।
इसीलिए वे वहां से उनका जीव वहां पर पहुंचा जहां जिस स्वरूप से उनके प्रति लगाव था, जिस स्वरूप को में ध्यान में लिए हुए थे, तो उसी स्वरूप में वे जाकर मिल गए जब उन्होंने अपना देह त्याग। जी तो जी उसी जी के प्रति कह रहे हैं कि उसी के प्रति विरह करते करते वियोग में अपना समय बिताया और अपना देह त्याग किया, और उनका जिस स्वरूप यानी अक्षर ब्रह्म से स्नेह था। तो अक्षर जी ब्रह्म के कौन से स्नेह था? जी, जो रास वाले किशोर। किशोर, है ना? किशोर। क्योंकि किशोर स्वरूपी तो होकर गए थे रास खेलने के बाद में, फिर 11 वर्ष के हो गए थे, 11 वर्ष और 52 दिन, और तीसरा जब ब्रह्मांड बना तो तब से ही तो लीला शुरू हुई। तो उसी जी स्वरूप से तो उनको आन प्रेम था, तो उसी जी स्वरूप में उन्होंने देह छोड़ी। तो जो पर्णव ब्रह्म में वेद ऋचाएं थी, तो बाद में उनकी सूरता कहाँ पहुंची, जिसका मैं ध्यान कर रही थी, यानी जो अव्याकृत के महाकाव्य महाकाल। वे उसी को जा मिले। रासमंडल युक्त सदाशिव लोक में उनको स्थान। तो रासमंडल युक्त कह रहे, सदाशिव लोक भी कह रहे, ध्यान देना। पीछे जी सदाशिव लोक किसको कहा? ब्रजलीला को कहा। जी 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 जी, अक्षर चित्त में ऐसो भयो ताको नाम सदाशिव भयो। सदाशिव कहो। तो उसमें ब्रज भी है, रास भी है, क्योंकि जब अक्षर ब्रह्म ने जागृत बुद्धि से ध्यान दिया कि ये मैं कौन हूँ, कौन वन है, कौन सखियां हैं, तो ब्रज लीला को देखते, रास लीला को देखते देखते ब्रज लीला तो चित्त में चढ़ा। जी 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 जी, तो दोनों एक जगह हुई। तो इसीलिए यहाँ पर भी ब्रज के अंदर, रास के अंदर ब्रज लीला हुई। बाल लीला है तो किशोर लीला भी है। जी जी इसी जी तरह जी। यहाँ कह रहे हैं कि रास मंडल युक्त सदाशिव लोक में उन्हें प्रवेश हुआ। तो जो जी लीला अखंड हुई उसके चित्त में, जो रास को देखते देखते बीच में ब्रज पर भी ध्यान गया, और वो दोनों अखंड हो गई। कहाँ? सबली के कारण और महाकारण में उसका प्रतिबिंब जो व्यकृत के महाकारण में पड़ा, तो जी उसमें उनके जीव पहुंच गए। किसके? वेद जी। और जो गोलोक से आई हुई थी 24,000, वे वहीं पर पहुंच गई। वे वहीं पर यानी वो पहुंचे। जहां से आई थी उनकी सूरता वो वहीं पहुंच। कब जी पहुंच जी गई? जब ये 100 वर्ष का समय हो, क्योंकि 100 जी, वर्ष का श्राप लगा हुआ था कि 100 वर्ष तक विरह करेंगे। तो उसके बाद वे देह को त्याग कर उसी में जा पहुंची जिसका मैं ध्यान कर रही थी। करते थे। अचर हृदय रास अखंड कहो, ए प्रतिबिंब साथ तहा पहुंचियो। ए प्रतिबिंब लीला भई जोइत, सो कारण ब्रह्म सृष्ट के सत। अक्षर के जिस हृदय में रास लीला अखंड हुई, उसी स्थान में प्रतिबिंब की सखियां वेद ऋचाएं पहुंची। 11 दिन तक जो इन प्रतिबिंब की सखियों के साथ ग्वाला भेज के श्री कृष्ण जी ने प्रेम की लीला की, वह सब ब्रह्म क्रियाओं के सच्चे प्रेम की लीला की पहचान जाहिर करने के लिए ही की गई। हाँ, अब देखिए क्या कह रहे हैं। अक्षर हृदय रास अखंड कही। जी अक्षर ब्रह्म के हृदय में रास अखंड है। ये हाँ। प्रतिबिंब साथ तहा पहुंचिया। अब प्रतिबिंब साथ दो हैं, ध्यान देना। एक जी तो जी है प्रतिबिंब की सखियां जो आई हैं, गोलोक से भी आई हैं, और अव्यकृत से, अव्यकृत के स्थूल से जी जो वेद ऋचा वे भी आई। जी जी जी। तो जो वेद ऋचाएं हैं वे तो पहुंचेंगे अव्यकृत के महाकारण। जी लेकिन जो गोलोक से आई हुई सखियां हैं वे कहाँ पहुंचेगी? जी। गोलोक में। हाँ जी, सब लिख के भाई महाकाल। गोलोक में ही तो श्राप हुआ था, तो अभी 100 वर्ष तो नहीं हुए थे ना पूरे। जी ना। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ अक्षर हृदय रास अखंड कह रहे हैं। अक्षर जी ब्रह्म का जी हृदय जी। कौन सा है? सबलिक। हम्म। तो जो सबलिक में रास अखंड है, ब्रज और रास अखंड है, क्यों? क्योंकि एक तो ब्रह्मांड में पहले है ही था, एक अखंड हुआ जो लीलाखंड, तो जी उसका जी जो जी। ध्यान करे तो वो उसमें पहुंचेंगे, नहीं तो वो चीज तो अखंड है वहां पर। तो जो हम्म। नया ब्रह्मांड बनी है, नई बहिष्ठ बन रही है, तो उन बहिष्ठों में पहुंच रहे थे। हाँ जी, तो जो जहां से आया वो वहीं तो पहुंचेगा। तो जो वही। गोलोक से आई हुई सखियां थी, तो इसलिए वो कहाँ से आई थी? अक्षर के हृदय से तो आई, सबलिक के सुख कारण से तो आई थी, ब्रज से। हाँ जी, कारण से। तो इसलिए कह रहे कि अक्षर ब्रह्म के हृदय मंडल में रास लीला अंकित होकर अखंड हो गई थी।
यानी वो सबलिक ब्रह्म में रास केवल ब्रह्म में खेली गई और सबलिक में वो अखंड हो गई, ब्रज भी अखंड और रास भी। तो ये प्रतिबिंब स्वरूप गोपियां भी वही जा पहुंची। प्रतिबिंब स्वरूप गोपियां, ध्यान देना, वेद ऋचाएं नहीं कहा है, जी ना, गोपियां बहुत आंकड़ी है इसमें, वेद ऋचाएं नहीं कहा, वेद ऋचाएं तो कहाँ पहुंचेंगी, अव्याकृत के महाकाल। जी 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 आज जो ये कहा कि गोपियां, जो गोपियां जी। हमारे तन थे, उन तनों के अंदर जो गोलोक से आई हुई सखियां थी, वे कहाँ पहुंची, उसी में गोलोक के सबलिक में। सबलिक में। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अक्सर हृदय रास अखंड कहियो, ये प्रतिबिंब साथ तहाँ पहुंचा। तो जी इन्हें भी प्रतिबिंब क्यों कहा, क्योंकि ये जी। प्रतिबिंब लीला में सम्मिलित हुई ना, प्रतिबिंब लीला की ना इन्होंने जी की भाई। जैसे पहले जो सब केवल ब्रह्म के अंदर रास हुआ उसमें भी 36,000 थी, जो प्रतिबिंबित रास लीला की उसमें भी 36,000 थी। तो इसलिए कह रहे थे कि प्रतिबिंबित लीला क्यों की, ये प्रतिबिंबित लीला इसलिए की ताकि असल और नकल का पता चल सके। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंबित कह रहे हैं कि प्रतिबिंबित स्वरूप गोपियां भी वही जा पहुंची। जी 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 जी। तो जो सखियां गोलोक से आई थी वे गोलोक में पहुंची, जो स्थूल से आई थी यानी वेद ऋचाएं थी, वे अव्याकृत के महाकाल में पहुंचा जी प्रेम के माध्यम जी है ना। यह प्रतिबिंब प्रकट की, क्यों प्रकट की गई कि इसे देखकर आत्माएं सत्य नित्य रासलीला के प्रति आकर्षित हो और उन्हें असल और नकल की पहचान कराई जा सके। कि अगर नकल ना हो तो असल का कैसे पता चले, जी ना, चलता ही नहीं। अगर तुम कहीं भी कोई शॉपिंग करने के लिए भी गए हो और तुम्हें दुकानदार ने असली चीज दिखा दी, तो तुम क्या कहोगे, एकदम सही हो जाएगी, अरे ये तो नकली है, जी विश्वास नहीं करोगे। लेकिन वो असली के सामने फिर तुम्हारे सामने नकली रखे तो तुम एकदम कहते बोलोगे हाँ भाई इसमें अंतर है, विश्वास हो जाएगा। तो इसीलिए ये प्रतिबिंबित की लीला इसलिए की गई ताकि असल और नकल की पहचान हो सके, इसके माध्यम से ये भी पता चल सके कि ये प्रतिबिंबित लीला है तो इसकी वास्तविक लीला कहाँ पर है। जी 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 जी। तो इसलिए कह रहे कि प्रतिबिंबित लीला इसलिए की गई ताकि असल लीला का यहाँ पर प्रकटीकरण किया जा सके, ब्रह्म आत्माओं को पता चल सके कि तुम्हारी असल लीला कौन सी है और ये प्रतिबिंबित लीला जो वेद ऋचा सखियों के द्वारा की गई है ये कौन सी है। जी जी। इसीलिए कह रही हैं कि प्रतिबिंबित लीला भई जो इत सो कारण ब्रह्म सृष्टि के सत्य, ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा की गई सत्य लीला को यहाँ पर प्रकट किया जा सके, बताया जा सके, इसलिए यहाँ पर ये प्रतिबिंबित लीला की गई है। जी 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 जी। जो प्रगट लीला न होए दोए तो असल नकल की सुध क्यों होए, ता कारण ए भई नकल सुध करने संसार सकल। यदि इन दोनों लीलाओं का दिग्दर्शन न करा जाता तो फिर असली लीला और प्रतिबिंब लीला की पहचान कैसे होती। इसी कारण यह नकली प्रतिबिंब लीला हुई जिससे संसार के लोगों को भी इस लीला का अनुभव हो जाए है ना। तो इसीलिए अब कह रहे हैं कि असल नकल की पहचान कराने के लिए प्रतिबिंबित लीला रखी गई। जी जी। अगर प्रतिबिंबित लीला ना रखी जाती तो असल का कैसे पता चलता। जी और जो संसार वाले ना कह रहे हैं कि यहीं पर अभी तक भी इतनी अज्ञानता है कि रास लीला, यही कहते हैं कि यही वृंदावन में रास लीला हुई, अखंड रास लीला जी। तो महाराज जी ने इसको वल्लभाचार्य जी ने भी अपनी भागवत की जो टीका की उसमें भी कहा कि जब ये 14 लोग ब्रह्मांड नहीं रहेगा, 5 तत्व 3 गुण नहीं रहेंगे तो फिर ये वृंदावन कैसे बचेगा। जी 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 जी। जिसको तुम अखंड कह रहे हो, तो जब अखंड ब्रज और अखंड रास लीला है, अखंड है, तो ब्रज की दिन और रात अखंड है, रात की रात्रि है, तो फिर रात के बाद तो दिन नहीं आना चाहिए, दिन के दिन है तो रात नहीं आनी चाहिए, तो बात कटती है। तो इन सब का मंथन पता चले कि जब वो कह रहे हैं कि अखंड ब्रज रास लीला यही हुई है तो फिर वो अखंड कैसे है जब ये संसारी बनने मिटने वाला है। जी 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 जी। तो इसलिए प्रतिबिंबित लीला इसलिए रखी गई है
ताकि असल और नकल की सुध इस संसार वालों को भी हो जाए, हो सके। और जो ब्रह्म आत्माओं द्वारा वास्तविक लीला खेली गई है उसका पता चले, और जो शास्त्रों में अब तक लिखा हुआ है, जो भी पुराण संहिता के भी साक्षी दी गई है कि इन लीलाओं को की असल कहाँ पर हुई है, नकल कहाँ पर हुई है, व्यवहारिक कौन सी है, तो इन्हें ब्रह्म सृष्टि के अलावा कोई और जान नहीं सकता। इसीलिए कह दिया, शिव जी ने पहले कह दिया कि नाश्यम ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि बिना कश्यापि जायते। जी 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 इस लीला को कि कौन सी वास्तविक लीला है, कौन सी आभासिक लीला है, कौन सी प्रतिबिंबित लीला है, और कौन सी व्यवहारिक लीला है, इन सब लीलाओं का निरूपण केवल ब्रह्म सृष्टि ही कर सकती है, इसके अलावा कोई इसको नहीं जान सकता। और ब्रह्म सृष्टि के साथ में अब जो जिस जीव को तारतम्य ज्ञान प्राप्त होगा तो वो जी। इस तारतम्य ज्ञान के बल पर भी अब इन लीलाओं को जान